ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2005 में आई सर्वाइवल आइलैंड फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम जैक और जेनिफर को देखते हैं। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों एक साथ छुट्टी पर जाने वाले हैं। दोनों शिप पर जाते हैं। शिप का क्रू मेंबर बहुत सुंदर है और उसका नाम मैनुअल है। इस बीच मैनुअल की गर्लफ्रेंड वहां आती है और मैनुअल के साथ बहस करना शुरू कर देती है। वास्तव में मैनुअल ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन अब मैनुअल उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहस के दौरान मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारती है, तो बदले में मैनुअल भी उसे थप्पड़ मारता है। जैक यह सब दूर से देख रहा है और जैक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हर कोई डिनर कर रहा होता है तो जैक मैनुअल को कुछ बताता है, जिसके कारण मैनुअल को गुस्सा आ जाता है, पर वह जैक की बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो मैनुअल से बदला लेने के लिए काला जादू कर रही है। और दूसरी तरफ जैक और जेनिफर कमरे में आते हैं और फिर दोनों घपाघप करने लगते हैं। जेनिफर की आवाज सुनकर मैनुअल भी आनंद ले रहा है। जब मैनुअल की गर्लफ्रेंड एक बुढ़िया को मारती है तो मैनुअल की नाक से खून बहने लगता है। मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने काला जादू किया है और मैनुअल को उस बुढ़िया से जोड़ा दिया है। अगले दिन जैक मैनुअल को बियर लाने के लिए कहता है, लेकिन मैनुअल जैक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो जैक जहाज के कप्तान से मैनुअल से शिकायत करता है। कप्तान इसके बारे में मैनुअल से बात करता है। मैनुअल को लगा कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसलिए गुस्से में वह नौकरी छोड़ देता है और बाहर जाते टाइम वो गलती से अपना रुमाल गैस के ऊपर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद उस रुमाल में आग लग जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज आग पकड़ लेता है। आग से बचने के लिए कुछ लोग छोटे बोट पर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में समुद्र में तूफान आता है और फिर बोट टूटने से सब बिछड़ जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से जेनिफर एक टापू के किनारे पहुंचती है और कुछ देर बाद जेनिफर कप्तान के शरीर को देखता है। फिर मैनुअल भी वहां आता है और फिर दोनों मिलकर कप्तान को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्तान मर चुका है और अब जेनिफर और मैनुअल दोनों इस द्वीप पर अकेले हैं। दोनों जानते थे कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। वे एक साथ रहने के लिए एक शेल्टर रेडी करते हैं। मैनुअल खाने के लिए मछली पकड़ता है और दोनों पीने के लिए बारिश और नारियल के पानी का यूज करते हैं। फिर एक बार जब दोनों एक साथ तैर रहे होते हैं तो मैनुअल जेनिफर को कुछ ऐसा बताता है जिससे जेनिफर गुस्सा हो जाती है। फिर बाद में रात को मैनुअल उससे माफी मांगता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती शुरू होती है। फिर एक बार जब मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो उसे जैक मिलता है और वह जैक को अपने साथ वापस लाता है। जब जेनिफर जैक को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैक अपनी पत्नी को मैनुअल के साथ खुश देखती है, जिसे देखकर उसे शक होने लगता है कि शायद जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ चल रहा है। और फिर वह जेनिफर से भी इसके बारे में पूछता है, लेकिन जेनिफर सभी बातों से इनकार करती है। लेकिन जैक का संदेह अभी भी रहता है। जैक के पास लाइटर है, इसलिए वे लोग अब आसानी से आग जला सकते हैं। फिर एक बार जैक जानबूझकर जेनिफर को मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए भेजता है। जब दोनों वापस आते हैं तो मैनुअल देखता है कि जैक ने अपना सामान ले लिया है और वह अलग हो गया है। मैनुअल और जेनिफर को जैक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैनुअल जैक से कुछ नहीं बोलता है और वह भी अलग हो जाता है और सामने छोटी सी झोपड़ी में चला जाता है। लेकिन जैक का शक अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए जैक और मैनुअल किसी बात पर आपस में झगड़ने लगते हैं। मैनुअल कहता है कि अब वो उसे और फूड नहीं देगा। जैक भी कहता है कि अब उसे आग लगाने के लिए लाइटर नहीं देगा। अब मैनुअल जैक को खाना देना बंद कर देता है, इसलिए जैक खुद मछली पकड़ने जाता है, लेकिन क्योंकि जैक को शिकार का अनुभव नहीं था, इसलिए वह मछली नहीं पकड़ पाता, जिसके कारण जेनिफर को भूखा रहना पड़ता है। जब जैक फिर मछली पकड़ने के लिए जाता है तो मैनुअल जेनिफर को अकेला देखता है और उसे खाने के लिए आमंत्रित करता है। जेनिफर जैक के डर से मना कर देता है, लेकिन मैनुअल उसे बताता है कि वह जैक को इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर जेनिफर मैनुअल के साथ मछली खाती है और जैक के आने से पहले वह अपने शेल्टर में लौट आती है, पर जाने से पहले वह मैनुअल के गाल पर किस करती है। जैक भी उस दिन कुछ छोटी मछली पकड़ता है और शेल्टर में वापस आ जाता है। मैनुअल उसे बताता है कि आप इन मछलियों को नहीं खा सकते क्योंकि इन मछलियों ने जहर खाया है। कुछ देर बाद जब जैक को पता चलता है कि जेनिफर ने मैनुअल द्वारा तैयार खाना खा लिया है तो जैक जेनिफर से बहुत नाराज हो जाता है। इसके एक दिन बाद जब जैक एक मछली पकड़कर वापस आ रहा होता है तो वो मैनुअल के शेल्टर के बाहर जलती हुई आग देखता है। जैक को समझ में आता है कि मैनुअल ने उसकी लाइटर चुरा ली है और इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। अगली सुबह जब जैक मछली पकड़ने जाता है तो वो चुपके से मैनुअल के काले चश्मे को चुरा ले जाता है। जब मैनुअल को इसके बारे में पता चलता है तो वह गुस्सा होकर जैक से लड़ने जाने वाला होता है, पर यह देखकर जेनिफर मैनुअल को रोक लेती है और इस दौरान दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर मैनुअल जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पहले जेनिफर उसे रोकती है, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगता है और फिर दोनों घपाघप शुरू कर देते हैं। जेनिफर रिक्वेस्ट करती है कि जैक को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैनुअल जेनिफर से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। बाद जब जैक मछली पकड़ने के बाद वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर ने मैनुअल के साथ घपाघप किया था।
यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह जेनिफर के बालों को पकड़कर मैनुएल के टेंट के पास गिरा देता है। फिर मैनुएल जेनिफर का देखभाल करता है और दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। जैक मछली पकड़ना और सर्वाइव करना सीख जाता है। एक बार जब जैक मछली पकड़ रहा होता है तो उसे समुद्र में एक टूटा हुआ बोट मिलता है। जैक उस बोट को किनारे पर ले आता है। जब जेनिफर और मैनुएल बोट को देखते हैं तो वे दोनों जैक की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोक देता है और उनकी मदद लेने से इनकार करता है। वास्तव में जैक की योजना थी कि वह अकेले ही इस बोट को बनाएगा और इस द्वीप को छोड़ देगा। यह सोचकर जैक अकेला बोट को ठीक करने लगता है। उसी रात जेनिफर मैनुएल से कहती है कि जैक हमारी मदद नहीं करेगा और इसलिए हमें बोट चुराकर इस द्वीप से बाहर निकल जाना चाहिए। जब जेनिफर मैनुएल से यह बात कर रही होती है तो जैक यह सब सुन लेता है। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने जाता है तब जेनिफर और मैनुएल बोट लेने के बाद निकल जाते हैं। जब जैक उन्हें देखता है तो जैक उन्हें रोकने का नाटक करता है और फिर कुछ दूर जाकर मुस्कुराने लगता है। बोट धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। असल में ये जैक का ही प्लेन था। मैनुएल और जेनिफर किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं। मैनुएल बहुत थक जाता है और फिर जैक उस पर हमला कर देता है, जिससे मैनुएल और भी ज्यादा घायल हो जाता है। जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है और दौरान मैनुएल भाग जाता है। रात में जैक ने जेनिफर को बांध रखा है और जैक मैनुएल को मारने की भी तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैनुएल वहां आ जाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैनुएल घायल है इसलिए जैक उस पर भारी पड़ रहा है। यह देखकर जेनिफर भी मैनुएल की मदद करती है और फिर जेनिफर और मैनुएल दोनों भाग जाते हैं। अब जैक हर जगह मैनुएल को मारने के लिए ढूंढ रहा है, पागलों की तरह जंगल में उसकी तलाश कर रहा है। मैनुएल बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वह जेनिफर के साथ एक ट्री पर चढ़कर छिप गया। थोड़ी देर बाद जैक वहां आ जाता है और इसके बाद हमें मैनुएल की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो एक गुड़िया लेकर फिर से काला जादू कर रही है। काले जादू के कारण मैनुएल की नाक से खून बहने लगता है और यह जैक के ऊपर गिर जाता है, जिससे जैक उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जेनिफर और मैनुएल दोनों एक साथ जैक से लड़ने लगते हैं। यहाँ मैनुएल की एक्स गर्लफ्रेंड उस बुढ़िया को छड़ी से मारती है। यहाँ भी मैनुएल जैक को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाता है, लेकिन फिर उसकी पैर फिसल जाता है और उसके शरीर के अंदर एक लकड़ी घुस जाती है, जिसके कारण मैनुएल की यहाँ मृत्यु हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, इसलिए वह जैक के साथ रहने लगती है और फिर इस तरह लगभग 1 साल बीत जाता है। एक बार जब जैक मछली पकड़ने के लिए चला जाता है तो एक मछुआरा उस द्वीप पर आता है। जेनिफर मछुआरे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आखिरकार 1 साल बाद वह इस द्वीप से बाहर निकल पाएगी। वह अपने साथ जैक का लाइटर ले जाती है ताकि जैक कभी भी आग नहीं जला पाए, और वह उस मछुआरे को जैक के यहाँ होने के बारे में बताती भी नहीं है, क्योंकि जेनिफर जैक को उसके कामों के लिए पनिशमेंट देना चाहती थी। फिर जब जैक वहाँ बोट देखता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह बोट उसके लिए नहीं रुकता, जिसे देखकर जैक बहुत परेशान हो जाता है और वह इस द्वीप पर ही कैद रहता है। और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।